इस साल के शुरुआत में इन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे, बाद में मैंने देखा सच भी हुए। उसके बाद तो मेरी लाइफ चेंज ही है, धीरे 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 काफी चेंजेस आ गए मेरी लाइफ में। वो बुरा हो नहीं रहा है, एक्चुअल में आपकी बेहतरी के लिए भगवान द लॉ उसके ऑफ बारे वन क्या में। है, इसके बारे में कुछ डिटेल से बताएंगे? 3 लोगों का ग्रुप। आपके हिसाब से, रा के हिसाब से पर्पस ऑफ लाइफ फिर क्या है? लॉ ऑफ वन, एक का कानून। तो और ये रा कौन है? आपने शुरू में ही नाम लिया रा का। हु इज रा? हाँ, कई बार हमारी धरती पर आए हैं वो लोग, छठी डेंसिटी के हैं। क्या है ये लॉ ऑफ वन, क्या है एग्जैक्टली? ज्यादा वो एडवांस्ड है, इंटेलिजेंट है। जब इंसान शरीर छोड़ता है तब ये पर्दा पूरी तरह से हटता है। ये तो हमारी इच्छा पे निर्भर है करता है। हमने और बाकायदा वो लोग हमारे सूरज पर वो लोग निवास करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टॉक शो। और ऐसे में बात बहुत करता हूँ मैं। बात बचपन से बातें बहुत करी हैं। अब सोचता हूँ मैं आप लोगों के सामने बातें करूँ ऑनलाइन, और बातें करूँ मैं अपनों से, उनके बारे में। तो मेरी सबसे अपनी है श्रीमती मिसेज अंकिता आनंद, जो जो मेरी धर्मपत्नी भी हैं। और सबसे पहले मैंने सिर्फ इसलिए इनको बात करने के लिए नहीं चुना कि ये मेरी धर्मपत्नी है। इस साल के शुरुआत में इन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे अपने कार्ड से, और पता नहीं कुछ रेकी से, आई डोंट नो, वो बताएंगी। उन्होंने प्रेडिक्शंस ये किए थे कि इस साल बहुत सारे वॉर्स होंगे, और जो कि बाद में मैंने देखा सच भी हुए। Israel and Israel is going on war with so many countries, इवन अपना इंडिया और पाकिस्तान का। और उससे पहले भी कुछ दोस्तों के बारे में बिना बताए इन्हें जानकारियाँ होती थी, कार्ड्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, रेकी के थ्रू। तो सारी चीज़ें ये बताएंगी स्टार से। तो आइए मिलते हैं मिसेज अंकिता आनंद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय, हेलो। मेरा नाम अंकिता आनंद जी है और मैं एक मेडिटेशन गाइड, रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजलिक हीलर और टैरो प्रैक्टिशनर हूँ। और अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप आध्यात्म से या फिर इन चीज़ों से कैसे जुड़ी, कैसे इसकी शुरुआत हुई? डिवाइन प्लानिंग कहिए, या जो डिप्रेशन में जाने से ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आई। मैं नारायण भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, नारायण के बहुत सारे स्वरूप को। मैं जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी तो मैं अपने भगवान को बोलती थी, मेरे आंसू तेरे, मेरी हंसी तेरी, मेरे रोना, मेरा सारा गम आपको समर्पित है। मैं अपना पूरा जीवन आपको सौंपती हूँ भगवान। तो उसी दौरान मेरी लाइफ में मेडिटेशन आया, तो उसके बाद तो मेरी लाइफ चेंज ही है, धीरे 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 काफ़ी चेंजेस आ गए मेरी लाइफ में। तो एक तरह से कहो तो डिप्रेशन मेरे लिए अच्छा था। अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में तब से शुरू हुई हैं। मेडिटेशन, डिप्रेशन की वजह से मेडिटेशन आया और मेडिटेशन में मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो वही जो कहा जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप में ये हाँ, लिटरली सही हुआ। आपको ये चीज़ें माननी होगी कि आपकी लाइफ में कुछ भी अगर आपको लगता है कि आप बुरा हो रहा है, तो वो बुरा हो नहीं रहा है, एक्चुअल में आपकी बेहतरी के लिए भगवान ऐसा कर रहा है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो भरोसा रखिए, आप यूनिवर्स को मतलब समर्पित हो जाइए कि यूनिवर्स आपके लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं खास करके? हाँ, द लॉ ऑफ वन बुक है, तो ये द लॉ उसके ऑफ वन बारे क्या में। है, इसके बारे में कुछ डिटेल से बताएंगी? द लॉ ऑफ वन बुक एक चैनलिंग
के थ्रू क्वेश्चन आंसर की गई थी। 3 लोगों का ग्रुप मेडिटेशन में, एक तरह से समाधि कहिए, उसमें जाके उन लोगों ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग, जिसको रा कहते हैं, उनसे कांटेक्ट हुई और ये चैनलिंग के थ्रू सारा सवाल जवाब करते थे। और ये चैनलिंग शुरू हुई थी 1981 से 1984 तक। जॉन, कार्ला एंड डॉन, ये 3 लोगों ने मिलके चैनलिंग करी, क्वेश्चन आंसर सारे रा से कनेक्ट हुए और हर तरह के सवाल जवाब है इस बुक में। धीरे धीरे आपको पता चलेगा लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स, सबका जवाब है इस बुक में। तो क्या है ये लॉ ऑफ वन, क्या है एग्जैक्टली? लॉ ऑफ वन, एक का कानून। हम सब एक हैं, हम सब में उसका जो क्रिएटर है उन सब का एसेंस है, तो कोई भेद नहीं है। मेरे, आपके, जीव जंतु सब समान है, सब एक है, सब लव बीइंग्स हैं, हम सब लाइट बीइंग्स हैं, उसी परमात्मा का अंश है, उसी के बच्चे हैं, सब एक है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब समान है। लॉ ऑफ वन, एक का कानून। तो और ये रा कौन है? आपने शुरू में ही नाम लिया रा का, हु इज रा? हाँ, रॉ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है जो कि छठी डेंसिटी के हैं। और जैसे कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, हम लोग थर्ड डेंसिटी में निवास करते हैं, वैसे ही वो लोग हायर बीइंग्स हैं, लव बीइंग्स हैं, लाइट बीइंग्स हैं, छठी डेंसिटी के हैं वो। तो हमसे कई ज़्यादा वो एडवांस्ड हैं, इंटेलिजेंट हैं। ये डेंसिटीज़ क्या हैं और इसके बारे में कुछ बताएंगे? डेंसिटीज़ एक तरह से कहो तो जैसे कि स्कूल में क्लासेस है, लेवल्स हैं, उसी तरह ये हमारी जो धरती है, यहाँ पे हम लोग एक तरह से लर्न करने आते हैं, सीखने आते हैं। तो टोटल कितने तरह की डेंसिटीज होती हैं? डेंसिटीज़ रा के अनुसार 8 हैं। ये एक तरह का क्लास 1 से लेके आपके ग्रेजुएशन टाइप के जो लेवल्स होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो आपके हिसाब से कौन सी डेंसिटी में रहना सबसे अच्छा होता है, या फिर कौन सी हाईएस्ट कहलाती है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम लोग यहाँ धरती पर आए हैं, तीसरी लोअर डेंसिटी है ऑब्वियसली, थर्ड डेंसिटी। तो यहाँ हम लोग सीखने आते हैं, यहाँ भूलने का पर्दा जो यहाँ पे आने के बाद लागू हो जाता है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो सुख है, दुख है, डुअलिटी में जीते हैं और फिर हमारी आत्मा खोज में निकलती है, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं है कि हम लोग वही लाइट बीइंग्स हैं, हम सब में उस परमात्मा का अंश है, उस क्रिएटर का अंश है, हम सभी एक हैं। तो जब उसको याद नहीं होता है, वो खुद जानना चाहता है कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं कौन हूँ, तो उसी की तलाश में निकलता है थर्ड डेंसिटी से। तो जो कॉन्शियसनेस होती है वो ऊपर उठती है, यही चीज़ें। तो थर्ड थर्ड से फोर्थ आई, फोर्थ से फिफ्थ आई, फिफ्थ से सिक्स। तो जितने ऊपर जाते हैं ना, तो ये डुअलिटी सिर्फ धरती पर ही है, उसके आगे प्यार के साथ ज्ञान है, फिर ज्ञान के साथ प्यार है, और यही है, आगे बहुत ऊंची घनत्वता उतना पाने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे धरती पे बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। आपने बोला ये भूलने का पर्दा कुछ होता है, ये क्या होता है भूलने का पर्दा? यहाँ इस धरती पे आने से पहले हम लोगों को, हम लोग सारी चीजें भूल जाते हैं एक्चुअली में, और ये जरूरी है क्योंकि हमारे आत्मा के, हम लोग को एवोल्यूशन के लिए ये चीजें जरूरी है। लाइक अगर इंसान जब भूल जाता है कुछ, तो वो खोज में निकलता है ना कि मैं क्या भूल रहा हूँ। जिस तरह से कहा जाए, हम सब एक तरह से हनुमान जी का वो जो रूप है, जब हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि तुम कौन हो, तुम्हारे में पावर है इतनी सारी,
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, वो उनको बताया गया, तब उनको रियलाइजेशन हुआ अच्छा मैं कौन हूँ। तो उसी तरह हम सब हैं, वही हनुमान जी का वही स्वरूप है जिसको एक्चुअली में याद नहीं है कि हम एक्चुअली में हैं कौन। भूलने का पर्दा लगता है हमारे ही एवोल्यूशन के लिए। हमारी आत्मा आगे ऊंची उठेगी धीरे 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 मेडिटेशन से। और ये हाँ, ये भूलने का पर्दा तब तक रहता है जब तक आप मेडिटेशन ना शुरू कर दे, सर्विस टू अदर्स, सेल्फिश ना होके, और सब में प्यार क्वालिटी अगर आप करते हैं, देखते हैं सब में सच्चे दिल से, अगर आप प्यार करते हैं तो ये सारी चीज़ों से आपका भूलने का पर्दा पतला होता है। पूरी तरह से तो हटता नहीं है, जब इंसान शरीर छोड़ता है तब ये पर्दा पूरी तरह से हटता है। बाकी बहुत हायर लेवल के जो महात्मा मुनि लोग जो होते हैं, मेडिटेशन के थ्रू वो सारी चीज़ें, वो पर्दा हटा चुके होते हैं वो। तो ये भूलने का पर्दा हटाया जा सकता है मेडिटेशन से। और आपके हिसाब से, राह के हिसाब से, पर्पस ऑफ लाइफ फिर क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ हर किसी का अपना पर्पस होता है, बट हर किसी के लिए समान आपकी नज़र हो, सबके लिए रिस्पेक्ट हो, सबके लिए प्यार हो। ये, और सबसे बड़ी बात कि आप खुद को जाने। ये पर्पस ऑफ लाइफ ये होना चाहिए कि आप खुद को जाने, आप कौन हैं, वही सामने वाला कौन है, वही परमात्मा, वही क्रिएटर का अंश है हम। ये सब पर्पस ऑफ लाइफ ये हुई। कई जगह मैंने पढ़ा है, सुना है ये, सर्विस टू सेल्फ, सर्विस टू अदर्स, एंड वन एक टर्म यूज करते हैं पोलैरिटी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये सर्विस टू अदर्स, ये सारी चीज़ें, ये जैसे कि सबके लिए, एक होता है सेल्फिश होके खुद के लिए करना, और एक सर्विस टू अदर्स लव अफेक्शन के सबके लिए प्यार और समानता, वो सारी हेल्प करना दूसरों की, सेल्फिश होके नहीं रहना। तो ये चीज़ें हमारे ही काम आएगी, हमारा ही एवोल्यूशन होगा, और हम लोअर डेंसिटी से ऊपर डेंसिटी में तभी जा सकते हैं जब ये सारी चीज़ें, सर्विस टू अदर्स, एक तरह से रास्ता खुलता है इसी से, जब हम दूसरों के लिए प्यार और रिस्पेक्ट दे, दूसरों के लिए सेवा भाव करें। तो ये तो हमारी इच्छा पे निर्भर है करता है। हमने हाँ, ये यहाँ पे आने के बाद आपको चुनना होगा कि आप सर्विस टू अदर्स चुनते हैं या फिर सेल्फ सर्विस, आप खुद की सेवा चुनते हैं या दूसरों की। तो, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं किस पाथ पर हूँ। तो क्या ये चुनने का अवसर मिलता है? क्या ऐसा कोई फ्री विल होता है? फ्री विल का कोई हाँ, कॉन्सेप्ट है? फ्री विल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जो हमारे एंजल्स, हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स, हमारे देवी देवता जो भी है ना, वो इस फ्री विल से बंधे हुए हैं। जब तक हम लोग हेल्प नहीं मांगेंगे ना कि प्लीज आप मेरी मदद करिए, वो लोग चाह के भी नहीं मदद कर सकते, क्योंकि फ्री विल का उल्लंघन वो लोग नहीं करते। वो हमेशा आपके साथ है, आपको वॉच करते रहते हैं, बट जब तक आप बोलेंगे नहीं ना कि मेरी मदद करो, वो नहीं कर सकते। फ्री विल का उल्लंघन वो लोग चाह के भी नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है रा से, एंजल से हेल्प मांगे, वो लोग हेल्प करेंगे, ज़रूर हेल्प करेंगे। वो लोग लव बीइंग्स हैं, और उन लोगों में बिल्कुल भी इंसानों की तरह ऊंचा नीचा या फिर जेलसी, ये सारी चीज़ें नहीं है। वो सबको प्यार करते हैं। तो जिनके बारे में आप कह रही हैं, तो क्या वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ओनली हैं, या फिर हायर बीइंग्स हैं, या फिर गॉड है, या फिर नहीं, रचयिता हैं? रचयिता नहीं है, रचयिता कोई और है, और वो वही बताने के लिए कई बार हमारी धरती पर आए हैं। वो लोग छठी डेंसिटी के हैं, और बकायदा वो लोग हमारे सूरज पर वो लोग निवास करते हैं। तरह से कहा जाए तो सूर्यवंशी हैं वो लोग। और पिरामिड वगैरह बनाने में उन्हीं का हाथ था, जो
कई बार हमारी धरती पर वो आए, वो लॉ ऑफ वन के बारे में बताने के लिए लोगों को, लेकिन हर बार ये हमारा यहाँ का जो सेल्फिश नेचर है ये धरतीवासियों का, तो उसकी वजह से वो अपसेट होके चले गए, फिर अभी तक नहीं आए। बस वही चैनलिंग के थ्रू उन्होंने जो सवाल जवाब किया वही है हमारे पास। और बहुत सारी चीज़ें इस लॉ ऑफ वन के 1-2 एपिसोड में होगा नहीं। ये 5 वॉल्यूम्स में ये बुक है और काफ़ी लंबा ये चलेगा, तो मेरे को भी मज़ा आएगा ये सवाल जवाब रा के बारे में डिस्कस करने में, लॉ ऑफ वन के बारे में बताने में। तो मेरे साथ आके मेरे ऑडियंस से बात करने के लिए और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी फिर से मिलेंगे अंकिता जी को अपने साथ इस शो में लाके बातचीत करने के लिए। और आपको अगर कुछ पूछना हो, कोई भी सवाल पूछना हो इन विषयों पे, या फिर जिस बारे में बात हो रही है उस विषय पे, तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।